नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपके लिए अब ये बनाना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पहले सिर्फ आधार कार्ड से ही ये सारा कुछ बन जाता था, लेकिन अब इसका बनाने का प्रोसेस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो चलिए हम इस वीडियो में फुल डिटेल्स के साथ बताते हैं कि घर बैठे ही अपने फोन से जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करना है और बनने के बाद उसे डाउनलोड कैसे करना है, जिसके बाद आप घर बैठे खुद से ही जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है RTPS। तो RTPS टाइप करके सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा। तो उसके बाद जो आपको पहला साइट दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है। RTPS 3 दिख रहा है यहाँ पर, आपके में 4 भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी पे भी क्लिक कीजिएगा आपको वही साइट खुलेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक जो बिहार सरकार का ऑफिशियल साइट है वो ओपन हो जाएगा। तो इस साइट पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे बाएं साइड में आना है। बाएं साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है समान प्रशासन विभाग, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन। उसके बाद नीचे में यहाँ जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन है और आय प्रमाण पत्र का भी निर्गमन है। तो सबसे पहले हम आपको आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर दिखाते हैं, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी बनाकर दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक स्तर पे बनाना होगा। तो अंचल स्तर पे क्लिक करते हैं। अंचल स्तर पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा, इसको आपको फिल करना है। उसके बाद इसके लिए आवेदन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, मतलब कि ये आपका निवास प्रमाण पत्र बनने के लिए आवेदन है। तो इसको आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर पहले बता देते हैं, आप इसको यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ अभिवादन है, तो अभिवादन में आपको खुद से नोट सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ अपने नाम डालना है जो कि आपके आधार कार्ड पे है। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, यानी कि अपने पिता का नाम डालना है, और यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में, दोनों साइड, यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ हिंदी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक साइड आपको इंग्लिश में डालना है और एक साइड आपको हिंदी में, तो दोनों जगह आपको फिल करना है। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पर हस्बैंड का नाम डालना है और यहाँ पर हिंदी में डालना है, लेकिन अगर आप मैरिड नहीं है तो आप यहाँ पर इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और ध्यान ये रखना है कि मोबाइल नंबर आपके पास अभी हो, क्योंकि मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे ही आप इंटर कीजिएगा आपको एक मोबाइल OTP मिलेगा और यहाँ पे आपको फिल करना होगा, जो कि स्क्रीन पे सामने दिखाई देगा। उसके बाद ही आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा आपके पास एक OTP जाएगा, उसको आप फिल करिएगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर ईमेल डाल सकते हैं, क्योंकि बनने के बाद आपके ईमेल पे ही खुद से भेज दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। और अगर आप ईमेल नहीं डालते हैं तो आपको यहाँ पर आकर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ईमेल डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके ईमेल पे खुद से भेज दिया जाता है बनने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट में तो हमेशा बिहार ही रहेगा, क्योंकि जो ये साइट है यहाँ से सिर्फ बिहार के लिए ही बनता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। 38 जिला में से जिस जिले में आप रहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद यहाँ पर आते हैं अनुमंडल सेलेक्ट करना है। तो जैसा आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे अनुमंडल सेलेक्ट होगा। कोई सा भी आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसके अनुसार यहाँ पे आपका अनुमंडल आएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक है, यानी कि प्रखंड। तो जैसा आप अनुमंडल सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक आ जाएगा। कोई भी आप ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप रहते हैं। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे स्थानीय निकाय के प्रकार चुन सकते हैं, जिसमें आपका आता है विलेज पंचायत, म्युनिसिपलिटी, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत। तो आप इन सब में से जिसमें भी आते हैं आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है, मतलब कि कौन से मोहल्ला में रहते हैं, जो कि आपका आधार कार्ड पे है उसी के अनुसार आप दीजिएगा तो जल्दी बनेगा, रिजेक्ट होने का चांस कम रहता है। और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है। पोस्ट ऑफिस के बाद यहाँ पर थाना आपका देना है, पुलिस स्टेशन कौन सा है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके एरिया का पिन कोड डालना है। ये सारे डालने के बाद आपको यहाँ पर फोटो चिपकाना है अपना, एक कोई सा भी आप अपना फोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। फोटो क्लिक करके आप अपने फोन में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे करके यहाँ से सेलेक्ट करके आप कोई भी फोटो अपना डाल सकते हैं। फोटो डालने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है या आप डालना चाहते हैं तब भी डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना आधार कार्ड के भी बन सकता है, क्योंकि आपको आगे आधार कार्ड का फोटो डालना ही होगा। तो आधार कार्ड का यहाँ नंबर डाल सकते हैं, अभी नहीं भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे निवास का प्रकार डालना है कि आप अस्थायी निवासी हैं या अस्थायी निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य देना है कि आप किसके लिए आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि आप जैसे किसी गवर्नमेंट फॉर्म भरने के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा फॉर गवर्नमेंट फॉर्म, या फिर कुछ भी उद्देश्य लिख सकते हैं। जिस उद्देश्य से आप इसको आवेदन कर रहे हैं उसका उद्देश्य यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो चेंज हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं, आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख चुने। तो दोस्तों ये पहले नहीं था, पहले सिर्फ इतना ही आपको फिल
करना होता था, उसके बाद आपका अप्लाई हो जाता था। लेकिन अब चेंजिंग के बाद ये नया एक यहाँ पर स्टेप जुट गया है। इसमें आपको आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या साक्ष्य में अपलोड करना है। आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका का माता या पिता पूर्वज का नामांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको आपके माता पिता के जो आवास है उसका प्रूफ देना होगा, जिसमें आप दे सकते हैं राजस्व अभिलेख या खतियान दे सकते हैं। खेत का मतलब कागजात दे सकते हैं, आपके पास जो खेत है उसका जो कागजात है वो दे सकते हैं, या फिर राजस्व अभिलेख या दान पत्र दे सकते हैं। उसके बाद राजस्व अभिलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज दे सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी जमीन है तो उसका डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे बस सिलेक्ट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उसमें आपको अपलोड करना होगा। तो अगर ये चारों चीज आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर राजस्व या अभिलेख, भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, मतलब कि आपके पास कोई जमीन नहीं है और आप भूमिहीन है और सरकार द्वारा आपको कुछ जमीन दिया गया है तो उसका कागज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद अन्य राजस्व अभिलेख डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई जमीन का कागज हो या घर का कागज हो। उसके बाद अगर आपके पास ये सारे चीज में से कोई भी चीज नहीं है तो आपको यहाँ पे राशन कार्ड डालने का सुविधा दिया जाता है। अगर राशन कार्ड भी नहीं है तो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, निर्वाचन प्रमाण पत्र यानी कि वोटर आईडी कार्ड। अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे विद्युत प्रपत्र डाल सकते हैं। तो आप बिजली बिल वाले पे चुन के उसको अपलोड कर सकते हैं। कोई भी महीने का आपके पास बिजली बिल होगा तो वो चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो आपका दूरभाष विपत्र, तो ये तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि अब किसी के पास मोबाइल का बिल नहीं आता है। क्योंकि पहले था कि पोस्टपेड होता था तो सभी के पास महीने में बिल आता था कि इतने महीने का आपने बात किया है, आपका इतना यूज हुआ है। लेकिन अब सभी के पास प्रीपेड होता है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो आपका जो सबसे आसान काम रहेगा कि राशन कार्ड अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप वोटर आईडी के अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब खेत के कागजात है तो इसमें से भी आप कोई अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक डिक्लेरेशन दिया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है और अगर कुछ गलती पाई गई तो इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको अगर आपने जो भी यहाँ पे टाउन सिलेक्ट किया है और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है उसके अनुसार यहाँ पर आपका शो हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, खुद से ही यहाँ पर आपके एरिया का नाम शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डाल के प्रोसीड करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर ये सब बढ़िया से जांच ले कि आपका ही है या दूसरे का है। और वो सब जांचने के बाद आप वहां से ओके कर दीजिएगा। तो ओके करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहां पर आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और बाकी एक डॉक्यूमेंट इसमें से देना होगा। इसमें से अगर जो भी सेलेक्ट किया था उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको वहां पे देना होगा और उसके बाद ओके कर देना होगा। तो आपका आवेदन हो जाएगा और उसके 10 या 15 दिन के बाद आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो चलिए हम बताते हैं कि कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपको फिर से RTPS वाला साइट पे आ जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आवेदन की स्थिति देखे, एक यहाँ पर है राइट साइड में और उसके नीचे है सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा सेलेक्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर RTPS छोड़ देना है और आपका जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा उसको आपको इसमें डाल देना है। तो BI रहेगा तो आपका इनकम है, उसके बाद BR रहेगा तो आपका रेसिडेंस है यानी कि आवासीय है, और BCCC रहेगा तो आपका समझिएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट है। तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के आपको एप्लीकेंट्स नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है और डाउनलोड करने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे एक नोट लिखा है कि कृपया अपने आवेदन के निष्पादन होने के 24 घंटे बाद ही अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड करें। मतलब कि जो भी आप आवेदन करते हैं तो उसके 24 घंटा बाद ही आप इस पे ट्राई करें, लेकिन ऐसे तो 10 या 15 दिन लग जाते हैं। तो 10-15 दिन बाद आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां आपको यूज करना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।